नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपीपीएससी एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये है हमारा चैप्टर 7। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो प्रियम्बल के थे और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है 4A। क्योंकि इसको ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ओरिजिनली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो चलिए समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है वो यूएसएसआर से लिया गया। अर्स्ट पहल यूएसएसआर, जो उसको 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था, जिसमें काफ़ी कंट्रीज़ थी। लेकिन अब रशिया एक अलग कंट्री है। तो इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सोवियत संघ से लिया गया था और इसको पार्ट 4A में जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज की गई थी, उस समय 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। ओरिजिनली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। चलिए समझते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, तो जैसे नागरिकों के कुछ राइट्स होते हैं, उसी के समानांतर हमको हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं देश के प्रति, जो हमको निभाने होते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 51A क्या कहता है। आर्टिकल 51A का क्लॉज ए बोलता है कि टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी हमारे जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो भारतीय तिरंगा है और नेशनल एंथम है, उन सब का हमको सम्मान करना चाहिए। तो आर्टिकल 51A हो गया। आर्टिकल 51B बोलता है कि नोबल आइडियल्स हैं, नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम, उसको चेरिश करना चाहिए, मतलब उसके बारे में अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 51A का क्लॉज C बोलता है कि हमें अपने देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 51A का D बोलता है हमें अपनी कंट्री को बचाना चाहिए और नेशनल सर्विस में जब भी बुलाया जाए हमको अपने आप को अवेलेबल कराना चाहिए। आर्टिकल 51A का क्लॉज E बोलता है प्रमोट हार्मनी, आपस में भाईचारा, बंधुत्व, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी हम सब एक हैं। ठीक है, सारे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, इन सारी चीज़ों और अक्रॉस द क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी, जिस तरीके लिंग्विस्टिक है और ये सारी डाइवर्सिटी को के होते हुए हमको अपने आप को एक मानना चाहिए, कॉमन ब्रदरहुड को अप होल्ड करना चाहिए और महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ वुमेन। आर्टिकल 51A का क्लॉज है बोलता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर, मतलब जो हमारी कंट्री का हेरिटेज है और कल्चर है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 51A का G बोलता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक लाइक, मतलब वाइल्ड लाइफ एंड पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, मतलब हमें अपने एनवायरनमेंट के प्रति हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स और वाइल्ड लाइफ जो हमारा है, उन सब के प्रति उन सब की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हालांकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं, तो अगर कोई उसकी अवहेलना करता है इन सब चीज़ों की, तो मतलब तो कोर्ट उसको पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, 51A का क्लॉज H बोलता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, यानी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, मतलब वैज्ञानिक रूप से अपने आप को डेवलप करना चाहिए। ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब कुल मिला के जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आप को साइंटिफिकली हम अपने आप को इम्प्रूव करें, नए क्या बोलते हैं उसको आविष्कार करें और ह्यूमनिटी एट लार्ज को हम साइंटिफिक रूप से अपग्रेड करते चले। ठीक है, 51A का क्लॉज I बोलता है सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी
मतलब जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, पार्क्स हो गए, इन सारी चीज़ों की हम सुरक्षा करें। ऐसा नहीं कि हम इसको तोड़ फोड़ मचाएं, ठीक है। आर्टिकल 51A का क्लॉज जे बोलता है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिवली सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज। मतलब अपने आप को हम एक्सीलेंस की तरफ, अपने आप को मतलब हम अपने आप को डेवलप करें, ग्रो करें, ताकि हमारा नेशन भी कॉन्स्टेंटली डेवलप हो सके, ठीक है। आर्टिकल, हाँ, अब जो आर्टिकल 51A का क्लॉज के है, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में जोड़ा गया था टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज 6 and 14 ईयर्स। मतलब जो बोला गया था ना, कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो फ्री एजुकेशन तो स्टेट प्रोवाइड कराती है, लेकिन जो कंपलसरी का क्लॉज है वो पेरेंट्स के लिए जोड़ा गया था। तो जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट टू एजुकेशन जो है कहाँ कहाँ पे मेंशन है, तो इसको मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स में, इसको मेंशन किया गया है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और इसको मेंशन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। आप देखिएगा पुराने पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन तीनों जगह कंपलसरी एजुकेशन को, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को मेंशन किया गया है। तो ये हमारे हुए फंडामेंटल राइट। अच्छा, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो मैंने आपको बताया कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इसके बेसिस पे कोई लॉ बना सकती है, और उस लॉ के तहत हम इसको हम किसी इंडिविजुअल को पनिश कर सकते हैं अगर वो इन चीज़ों को वो अवॉइड बाई ना करें, तो रूल्स को अवॉइड बाई ना करें। वैसे भी मूलभूत तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो उसके सापेक्ष में हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। तो जिस प्रकार हम फंडामेंटल राइट्स को हम इंजॉय करते हैं, तो कंट्री के प्रति एज अ सिटीजन, एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अबाइड बाई करें, उनको फॉलो करें, और हम अपनी कंट्री को ग्रो करने में मदद करें। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर में एक काम करूँगा। एक पोर्शन अगर एक पोर्शन लूँगा प्रेसिडेंट का, तो उसके समानांतर मैं आपको गवर्नर भी बताऊंगा। अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर मैं आपको यूनियन की बताऊंगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको राज्य की बताऊंगा। तो आपके समानांतर में छोटे छोटे लेक्चर्स बना के एक साथ ही पार्ट 5 एंड पार्ट 6 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कवर करता चलूँगा, ताकि क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपकी इस तरीके से मैं आपकी तैयारी करा दूँगा। हाँ, आप ये निश्चिंत रहिए कि मैं कोई भी टॉपिक जो है छोड़ूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहें। और जो चीज़ें नहीं आपने देखी हैं तो आई बटन पर मैंने लिंक दे रखे हैं सारे लेक्चर्स के, आप, और प्लेलिस्ट को भी मैंने अटैच किया, तो आप सारे लेक्चर्स को बार बार देखें और रिवाइज करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में। आते रहिए। थैंक यू।